Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. हे लड़के, नए आए हो गांव में? जी, आयुर्वेद मेडिकल स्टूडेंट हूँ और नज़दीक में जो मेडिकल कॉलेज है वहीं पढ़ता हूँ और अभी-अभी दोस्त के साथ पीजी में रहने आया हूँ। अच्छा अच्छा, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले? मेरी एक बिटिया है, वो बड़ी हो जाए तो धूमधाम से उसकी शादी करनी है। और एक बेटा भी, जो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। तो आपने जो ये पैकेट पे फटे सड़े मुंह की फोटो है और ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, आपने कितनी बार पढ़ा होगा? फिर भी आप इसे छोड़ नहीं सकते। अगर कल को आपको कैंसर होता है, तो क्या आपके जो ये सपने हैं, क्या ये पूरा होते देख पाएंगे? आयुर्वेद में इसे ही प्रज्ञापराध कहा गया है। किसी गलत काम को जानते हुए भी वो काम करना। अजी सुनते हो, पेट की दवाई ले ली? नहीं, ले लेता हूँ। अपच की समस्या है, पर जब जब गोली लेते हैं तो बेचैनी सी लगती है। पर क्या करें, लेनी तो पड़ती है। समय से खाना खा लेते हैं? बिल्कुल, समय पे तो खाना खा ही लेते हैं, पर साथ ही साथ पूरे दिन में जो भी आया वो भी खा लेते हैं। अच्छा, मतलब दिन में कई बार खा लेते हैं। पहले का खाना ना पचा हो और फिर भी आप खाए, उससे आयुर्वेद में अध्यशन कहते हैं। जब भी आप खाना खाएं, ऐसा सोचिए कि आपका पेट 4 भागों में बटा है। 2 भाग ठोस आहार के लिए, तीसरा भाग तरल आहार और चौथा भाग खाली, जिससे खाना आसानी से पच जाए। और भोजन करने के बाद सौंठ पाउडर ले लीजिए। आयुर्वेद में इसे पाचन करने के श्रेष्ठ द्रव्यों में से एक कहा गया है। इतना करिए, फिर वापस मिलने पर बताइएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं। अरे मेडिकल स्टूडेंट जी, अरे नाम क्या है आपका? राघव, रक्षित, दोस्त, पीजी। अरे हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे वो मुझे आपको बताना था, मेरी वो अपच की समस्या ठीक हो गई और अब तो मुझे गोलियां भी नहीं लेनी पड़ती। धन्यवाद। जी, तो देखा आपने, ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? बलदेव, ये जो खेत देख रहे हो हमारा है, खेती करते हैं हम। वो जो ट्रैक्टर है वो भी आपका है? जी हाँ, वो भी हमारा है। तो आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ता होगा, ऑयलिंग, सर्विसिंग वगैरह, क्या नहीं? बिल्कुल, वाहनों की देखभाल नहीं करेंगे तो खराब हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर है। चरक संहिता में हमारे शरीर की तुलना वाहन से की गई है। जिस प्रकार हम अगर सही ढंग से खाते पीते हैं, गलत प्रकार का मानसिक या शारीरिक श्रम नहीं करते, तो हम लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नहीं तो वाहन की देखभाल ना करने पर एक दिन जल्द ही जैसे वो बिगड़ जाएगा, वैसे हमारा शरीर भी बिगड़ कर एक दिन। ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले? मेरी एक बिटिया है, वो बड़ी हो जाए तो धूमधाम से उसकी अगर कल शादी को करनी आपको है। कैंसर होता है, क्या आपके जो ये सपने हैं, क्या ये पूरा होते देख पाएंगे? चरक संहिता में हमारे शरीर की तुलना वाहन से की गई है। आयुर्वेद में इसे ही प्रज्ञापनाथ कहा गया है। हेलो। अरे बोलिए बलदेव जी। आपकी वजह से मेरी वो अपच की समस्या तो चली ही गई, और साथ ही मैंने वो जानलेवा पैकेट भी खाना छोड़ दिया। और इन दिनों आपने जो मुझे आयुर्वेद की इतनी अमूल्य जानकारी दी,
उससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैंने तो बस जो पढ़ा है वो आपको बताया। धन्यवाद अगर आपको करना ही है तो आचार्य चरक का कीजिए, जिनका ये ज्ञान है। उनका भी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक विनती है। अरे बताइए। इन दिनों आपने जो मुझे आयुर्वेद का ज्ञान दिया, उससे मेरे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या आप मेरे गांव में जो 200 से भी ज्यादा परिवार हैं, उनको भी यह ज्ञान दे सकते हैं, जिससे कि उनके जीवन में भी यह परिवर्तन आ सके? जरूर। गांव हमारे भारत देश का हृदय है और आचार्य चरक के विचारों को गांव-गांव में फैलाना, इससे बेहतर क्या कुछ हो सकता है? Aptas Ayurveda is a group of passionate Ayurveda Vaidyas and students constantly working to reach Ayurveda to each. Every year on Charaka Jayanti, we come up with a unique contest to motivate our Ayurveda youth and promote thoughts of Acharya Charaka. This year, we are organizing an event as Ayurgrama, which is first of its kind in the field of Ayurveda. The soul of India lives in its villages. 60% of the population still lives in villages of India. Indian villages have a very beautiful and attractive lifestyle. To control the spread of diseases and reduce the growing rates of mortality due to lack of adequate health facilities, special attention needs to be given to improve the health care in rural areas. Spreading the thoughts of Ayurveda in the village can be a solution for the healthcare issues in the villages. With this thought, Aptas Ayurveda has planned the contest where a team of students and a coordinator will be adopting a village and will be working for 7 days with varieties of activities to make the village Ayurgrama. The contest is designed in such a way that the students will explore the various skills required to promote Ayurveda, and the main aim of this contest is to connect the Ayurveda youth to village. Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.